फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। इसने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की। बॉलीवुड लगातार एक बहुत बड़े फेलियर से जूझ रहा है। जी हाँ, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपने पिछले कुछ सालों में ऐसी कौन सी कॉमेडी मूवी देखी है जिसने कि आपको हद से ज्यादा हंसाया हो, या फिर आप आज के टाइम का कोई अपना फेवरेट कॉमेडियन ही बता दो, तो आपके पास इस बात का कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉमेडी बॉलीवुड से पूरी तरीके से गायब हो गई है। और इस बात को बॉलीवुड के एक महान कॉमेडियन जॉनी लीवर ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी क्या है ना, टैलेंट गायब होता जा रहा है। पहले क्या होता था, टैलेंट रू मतलब कि कॉमेडी अब धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब होती जा रही है, क्योंकि जुड़वा 2, हमशक्ल और हाउसफुल 3 ये सभी मूवीज कॉमेडी कम बल्कि हॉरर मूवी ज्यादा लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को कॉमेडी मूवी अब पसंद नहीं आती। आज भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे वाले फैन हैं कि उनके गले से एक निवाला नहीं उतरता जब तक कि वे नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो ना देख ले। और चलो नेटफ्लिक्स तक तो ठीक है, लेकिन जब अपनी पूरी फैमिली के साथ एक कॉमेडी मूवी देखने की बात आ जाए तो फिर हमें वही पुरानी गोलमाल, हंगामा, वेलकम, फिर हेरा फेरी और भागम भाग जैसी मूवी ही याद आती है। और वो इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट में इनके जैसी मूवी बननी ही बंद हो गई है। हालांकि कॉमेडी मूवीज बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दूसरों को अच्छे से हंसाना एक छोटी बात नहीं होती। और एक्शन के बाद कॉमेडी से अपने करियर को बनाने वाले अक्षय कुमार जी ने भी इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कॉमेडी में लोगों को हंसाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। 2010 के बाद कॉमेडी फिल्म्स को लेकर ऐसा क्या हुआ कि कॉमेडी फिल्में बननी ही बंद हो गई। मतलब कि कॉमेडियन धीरे धीरे गायब हो गए, और सिर्फ बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमाज के अंदर से ही कॉमेडी अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन कॉमेडी सिनेमा से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? और सन 2000 से लेकर 2010 तक ऐसा क्या था कि सभी कॉमेडी एक्टर्स की सभी फिल्में काफी ऊंचाइयां छू रही थी, और आज कोई भी कॉमेडी मेकर कैसी भी एक अच्छी कॉमेडी बनाने से काफी ज्यादा कतराता है। इवन अक्षय कुमार जैसे एक महान कॉमेडियन एक्टर भी कोई कॉमेडी मूवीज बनाना तो छोड़ो, बल्कि अपनी कॉमेडी मूवी का रीमेक निकालने से भी काफी ज्यादा कतराते हैं। वेल, इसके पीछे क्या रीजन होने वाला है? क्या कॉमेडी के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण इंडियन सिनेमाज के सभी सुपरस्टार हैं, या फिर ये सब हमारी ऑडियंस के रिस्पॉन्स ना देने की वजह से हो रहा है? वेल, इस वीडियो के अंदर इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कॉमेडी के डाउनफॉल की नहीं बल्कि ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे बहुत जल्द इंडियन मार्केट में बहुत सी न्यू कॉमेडी मूवी रिलीज होने वाली है, जिनकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री फिर से आपकी पुरानी यादें ताजा करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमेडी इंडस्ट्री के डाउनफॉल पर। देखिए, इंडिया में कॉमेडी जॉनर की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी कि अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे कि इंडिया का सबसे पहला कॉमेडियन कौन था, तो आपके सामने जो नाम आएगा वो होगा बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। ये अंडर 19 के इंडिया के सबसे पहले और सबसे फेमस कॉमेडियन। जाने कहां मेरा जिगर गया जी अभी। केशव मुखर्जी, जिनके जैसा पियक्कड़, बोले तो इनके जैसी दारू पीने वाली एक्टिंग कोई नहीं कर पाता था। भैया भैया, कल क्या था जो आज है? आज कल। ये वो दौर था जब बोलकर का बल्कि बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के अजीबोगरीब एक्सप्रेशन से लोगों को काफी ज्यादा हंसाया जाता था, और लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद भी आती थी। और इस बात को जॉनी लीवर जैसे एक फेमस कॉमेडियन ने एक ब्रॉडकास्ट के अंदर पूरी तरीके से कन्विंस किया है। जॉनी वॉकर साहब, किशोर कुमार साहब, महमूद साहब, जगदीप साहब, ये हमारे बड़े थे, जिनको हम देख देख के बड़े हुए। लेकिन चलो अगर बात करें सन 2000 की, तो सन 2000 को गोल्डन एरा ऑफ कॉमेडी मूवीज बोला जाता है, क्योंकि अंडर 19 के एंड के टाइम पर डेविड धवन, गोविंदा, अक्षय कुमार और सलमान के साथ कोलैब करते हुए नजर आते थे, और इसलिए इन्होंने हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, जुड़वा और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी यूनिक मूवी दी। और सन 2000 को गोल्डन कॉमेडी ऑफ एरा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर कॉमेडी मूवीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इन कॉमेडी इंडस्ट्री की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान था कुछ ग्रेट कॉमेडियन डायरेक्टर्स का। और इन डायरेक्टर की खास बात ये थी, ये एक्टर्स को कंट्रोल नहीं करते थे, बल्कि रियल टाइम पर उनके ही कुछ रियल सीन को इम्प्रोवाइज करते। और इसके बाद आते हैं हमारे हिरानी साहब, जिन्होंने मुन्ना भाई जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी हमें कॉमेडी मूवीज दी। इन्होंने साथ ही हमें कॉमेडीज तो दी, बल्कि इन्होंने कॉमेडी इंडस्ट्री के अंदर अपना ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमें कॉमेडी के साथ साथ कुछ जानकारी और ज्ञान की चीजें भी देने लगे। और उसी टाइम पर रोहित शेट्टी और अनीस वजमी जैसे डायरेक्टर ने हमें गोलमाल, वेलकम और नो एंट्री जैसी फ्रेंचाइज मूवी दी, जिनको हमने लगभग 10 बार से भी ज्यादा देखा होगा। और जब भी हमें कोई कॉमेडी
फ्रेंचाइज मूवी देखनी होती है तो हमारा सबसे पहले ध्यान इन्हीं के ऊपर जाता है। वेल, सन 2000 के टाइम पर दुनिया भर की कॉमेडी मूवी रिलीज होने लगी थी। मतलब कि सन 2000 से 2009 तक हमें हर साल एक से बढ़कर एक कॉमेडी मूवी देखने को मिलने लगी थी। और अगर मैं खुद को ही कन्वेंस करूं कि सन 2000 से 2009 तक ऐसा क्या था कि हर कोई एक्टर अपनी पीक पर था, तो देखो उस टाइम पर सभी एक्टर, डायरेक्टर और राइटर मिलकर काम करते थे। एक एक सीन को आइकॉनिक बनाने के लिए ये लोग घंटों डिस्कस करते थे और एक एक सीन को अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता था। देखिए उस टाइम पे बहुत ही गजब के कॉमेडी एक्टर हुआ करते थे, लाइक जॉनी लीवर, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, परेश रावल और गोविंदा, जिनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी अच्छी थी। एक कॉमेडी जॉनर की मूवी को और भी अच्छा बनाने के लिए एक एक्टर बहुत ही मेन और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कंपेयर टू अदर जॉनर। मतलब कि दूसरे जॉनर की किसी भी मूवी में अगर थोड़ी बहुत ही एक्टिंग की कमी रही तो उनकी स्क्रिप्ट और उनके एक्शन, उनके डायलॉग उन्हें कहीं ना कहीं ऊपर उठा देती है। लेकिन अगर कॉमेडी मूवीज में कॉमेडी एक्टर से थोड़ी सी भी गलती हो गई, यानी टाइमिंग की कोई कमी हो गई, तो पूरी मूवी बेकार जा सकती है। मतलब कि कॉमेडी करना हर एक के बस की बात नहीं होती और आज के टाइम में ऐसे एक्टर बहुत कम हैं जो कि जॉनी लीवर, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे एक्टरों का मुकाबला कर सके। और अब ये कॉमेडी मूवीज का आइकॉनिक रन सिर्फ 2009 तक ही रहा, उसके बाद इसका मेजर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो क्या उस टाइम पे कुछ कॉमेडी एक्टर ही नहीं बचे या फिर अच्छे डायरेक्टर ही नहीं बचे? वेल, अच्छे एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे, लेकिन फिर भी कॉमेडी लाइन का पूरी तरीके से डाउनफॉल आया। इसके बहुत सारे रीजन होने वाले हैं जिन्हें हम आगे चलकर कवर करने वाले हैं। देखिए 2009 के बाद कॉमेडी का मेजर डाउनफॉल आया, उसका सबसे बड़ा कारण होने वाला है सलमान खान। सलमान खान की 2009 में एक मूवी आती है वांटेड, और ये फिल्म मार्केट में आते ही बॉलीवुड सिनेमाज के अंदर एक नया ट्रेंड सेट कर देती है और वो ट्रेंड होता है मास मसाला एक्शन मूवीज का। वो जो ट्रेंड लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है और इसी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मास एक्शन मूवी बनाने में लग जाते हैं। इवन जो डायरेक्टर 2009 तक कॉमेडी में इन्वेस्ट करते थे, अब वे भी मास मसाला एक्शन टाइप मूवीज बनाने में लग गए हैं। और शायद इसीलिए अक्षय कुमार सर ने भी अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइज छोड़कर मास मसाला एक्शन मूवी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और फिर से राउडी राठौर और बेबी जैसी एक्शन मूवी निकालने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको भी ये लगने लगा था कि सभी ऑडियंस को अब कॉमेडी मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी कॉमेडी डायरेक्टर ने सभी प्रकार की कॉमेडी मूवी बनाना छोड़ दिया, बल्कि इन्होंने तो कई मूवीज निकाली, लेकिन इन्हें निकालने पर इनका हाई स्टैंडर्ड इतना ज्यादा सेट कर दिया कि ये जितनी भी नई मूवीज जिन्होंने रिलीज की, ये पुरानी मूवीज की कॉमेडी के आसपास भी नजर नहीं आती, क्योंकि इन मूवीज के अंदर कॉमेडी नहीं बल्कि वल्गर कॉमेडी दिखाने की कोशिश की गई। लाइक मस्ती क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, दिल वेली जैसी मूवीज ने कॉमेडी की माँ की आंखें कर दी गई। मतलब कि इनके अंदर आपको कॉमेडी कम बल्कि वैसे वाली कॉमेडी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये मूवीज ऐसी थी कि हम इन्हें फैमिली के साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे और शायद इसी वजह से बहुत से लोगों ने ऐसी मूवी देखना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब कॉमेडी मूवीज का दौर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि सन 2000 की तरह फिर से कॉमेडी इंडस्ट्री का दौर शुरू होने वाला है। और ये कैसे होने वाला है, चलिए आगे चलकर इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सन 2000 के टाइम पर कॉमेडी मूवीज बनती थी और पब्लिक इनको देखने के लिए जाती थी, तो सभी प्रोड्यूसर और भी ज्यादा अच्छी मूवी निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन 2010 के बाद पब्लिक ने कॉमेडी मूवी देखना बंद कर दिया। लेकिन सभी मेकर्स और प्रोड्यूसर को इस बात का अच्छे से पता है कि अगर नॉर्मल कॉमेडी मूवीज बनाए तो पब्लिक शायद उनको भाव ना दे, तो इसलिए सभी प्रोड्यूसर ने कॉमेडी के साथ साथ लोगों को हॉरर मूवीज का तड़का भी देना शुरू कर दिया और लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद भी आने लगी, क्योंकि यही कारण था भूल भुलैया 2 और स्त्री मूवी जैसी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। तो देखिए इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि लोग अब कॉमेडी मूवीज फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन उस कॉमेडी मूवीज में कुछ यूनिक होना चाहिए और ये यूनिक कुछ हॉरर टाइप चीजें या फिर सोशल मैसेज या फिर थोड़ी बहुत रोमांस से भरी चीजें होनी चाहिए। वेल यहाँ पर एक एक्साइटिंग बात ये होने वाली है कि सन 2000 में जिन डायरेक्टर ने अपने आप को कुछ बढ़िया आइकॉनिक मूवीज दी थी, अब ये फिर से कमबैक करने वाले हैं। मतलब कि इनका वही दौर फिर से आने वाला है। जैसे कि अनीज वजवी ने तो अपना भूल भुलैया 2 लाकर ऑलरेडी कमबैक कर लिया है। तो अगर इन सारी बातों को देखा जाए, सन 2000 में जितने भी टॉप कॉमेडियन डायरेक्टर थे, ये कहीं ना कहीं अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से कॉमेडियंस का दौर लाएंगे और फिर से सभी डायरेक्टर अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। पर डायरेक्टर तो कहीं ना कहीं अपनी लाइन पर फिर से आ चुके हैं, पर क्या सभी एक्टर इनका साथ दे पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अब अजय और अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार ने भी कॉमेडी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है। जैसे कि सन ऑफ सरदार 2, तेरे प्यार 2 और भी कई कॉमेडी मूवीज में इन्होंने फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया है और आगे चलकर इनकी शायद ही कोई मास मसाला एक्शन टाइप मूवी दिखाई देगी, क्योंकि अब दौर आने वाला है कॉमेडियन का। वेल आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।